Hello students, today we will start new chapter laws of motion. बेटा इसमें फर्स्ट हमने न्यूटन के 3 लॉज पढ़ने हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ क्या है बेटा? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बेटा इसमें क्या है? एवरी बॉडी continues in its state of rest or uniform motion in a straight line unless external force apply to change the state। बेटा देखो, जब कोई बॉडी रेस्ट में है, देखो ये बॉडी रेस्ट में है बेटा, जब तक इस पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ ये मूव नहीं करेगी। यदि कोई मोशन में है, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तब बॉडी रुकती है बेटा। तो बेटा बॉडी को चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट, तो हमें क्या अप्लाई करनी पड़ती है बेटा? एक्सटर्नल फोर्स। ये क्या है बेटा? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद बेटा सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है बेटा? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is proportional to external force। बेटा मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है बेटा? मास इनटू वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज, बेटा मैंने एक वर्ड बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी अपॉन डी टी एम इंटू वी, F इक्वल टू के। बेटा ये लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू M इंटू डी वी पॉन डी टी। तो F इक्वल टू के M डी वी पॉन डी टी किसके इक्वल है बेटा? एक्सीलरेशन। तो बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। F क्या है बेटा? एक्सटर्नल फोर्स। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है बेटा? पहले इसके यूनिट देख लो बेटा फोर्स के। देखो बेटा इन सीजीएस सिस्टम फोर्स को बेटा हम डाइन में लिखते हैं बेटा। किसमें बेटा? देखो मास इनटू एक्सीलरेशन। मास 1 किलोग्राम, ओके। फोर्स एक्सीलरेशन इन सीजीएस ग्राम, एक्सीलरेशन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसके इक्वल है बेटा? 1 डाइन के इक्वल। इन सीजीएस सिस्टम फोर्स के यूनिट किस में लिखेंगे बेटा? डाइन में। इन एमकेएस सिस्टम राइट द यूनिट इन न्यूटन। फोर्स को किस में लिखेंगे बेटा? न्यूटन में, ओके। किस में लिखेंगे बेटा? न्यूटन में। इसमें क्या आएगा बेटा? देखो फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स क्या है बेटा? मास। मास किस में आएगा बेटा? किलोग्राम। एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे बेटा? न्यूटन। इन ग्रेविटेशनल यूनिट बेटा इन सीजीएस हम लिखेंगे ग्राम वेट, इन एमकेएस किलोग्राम वेट। और एक बात और ध्यान रखना बेटा, 1 किलोग्राम वेट इक्वल टू जी न्यूटन। बेटा इसके इक्वल होता है। ये ध्यान रखे बेटा, ये यूज होगा बेटा डाइन में, न्यूटन में। और 1 किलोग्राम वेट किसके इक्वल होता है बेटा? जी न्यूटन। तो हम फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करेंगे बेटा। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है बेटा? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। जब बॉल दीवार पे मारेंगे बेटा, बॉल वापस आती है। हमने एक्शन किया, उसने वापस क्या किया? रिएक्शन। तो बेटा न्यूटन थर्ड लॉ क्या है बेटा? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो हम फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। एन इंजन ऑफ मास 30 मीट्रिक टन pull a train of 130 metric ton। बेटा mass of the engine 30 metric ton into 1000 kilogram, okay बेटा। mass of train 130 metric ton 1000 किलोग्राम।
मास ऑफ द होल ट्रेन, मास कितना हो बेटा होल ट्रेन का 160,123 किलोग्राम। बेटा ये हो गया मेरे पास। इसके बाद से क्या गया, सपोर्टिंग द फ्रिक्शन ऑफ 140 वेट ऑफ द ट्रेन। तो वेट ऑफ द ट्रेन क्या हुई बेटा, वेट ऑफ द होल ट्रेन 160,000 जी किलोग्राम वेट। ओके, इसके बाद क्या कहा इसने बेटा, वेट सपोर्टिंग द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मींस ये एक फोर्स होती है बेटा ऑपोजिट टू मोशन। अब ट्रेन बेटा इस तरफ जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स या रेजिस्टेंस फोर्स, रेजिस्टेंस आर के साथ नोट कर दिया, ये ऑलवेज किस तरह होती है बेटा ऑपोजिट टू मोशन। तो सपोर्टिंग द फ्रिक्शन 140 ऑफ द वेट ऑफ द होल ट्रेन, रेजिस्टेंस कितना आ गया 140,16,000 जी न्यूटन। 1 किलोग्राम वेट किसके जी न्यूटन। तो मेरे पास क्या है बेटा, देखो 4,000 जी न्यूटन आ गया बेटा। देखो मास ऑफ द ट्रेन कितना है बेटा, मास ऑफ द इंजन 30, मास ऑफ द ट्रेन 130, मास ऑफ द होल ट्रेन कितना हुआ बेटा किलोग्राम वेट। ओके, वेट ऑफ द मास ऑफ द होल ट्रेन, सॉरी, वेट कितना हुआ बेटा 160,000 जी। रेजिस्टेंस क्या दिया बेटा इसने, रेजिस्टेंस 140 वेट ऑफ द होल ट्रेन। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा 4,000 जी न्यूटन आ गया। इसके बाद क्या कहा इसने बेटा, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्ट बाय इंजन। इस तरफ फोर्स लग रही है बेटा, हमने ये बताना कितनी फोर्स एक्सर्ट की इसने इंजन में। इफ एट द एंड ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर मींस डिस्टेंस कितना हुआ 1 किलोमीटर, 1000 मीटर हो गया बेटा। फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, u इक्वल टू 0। द स्पीड वी रेज, स्पीड क्या हुई बेटा इसकी 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो बेटा, 1 आ रहा ना बेटा, उसको मिनट में फिर किस में चेंज किया बेटा सेकंड में। तो कैंसल बेटा, देखो 5 मीटर पर सेकंड। तो बेटा रिजल्टेंट फोर्स क्या हुई यहां पे, रिजल्टेंट फोर्स हमने पता नहीं कितनी फोर्स, क्योंकि रेजिस्टेंस भी लग रहा है ना, वो बॉडी को क्या लगे जा रहा है, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रेजिस्टेंस फोर्स आगे लग रही है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी बेटा F इंटू आर। अच्छा, फोर्स किसके इक्वल होती है बेटा, F माइनस आर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो बेटा हमने क्या निकालनी है यहाँ पे, एक्सीलरेशन निकालनी है। एक्सीलरेशन क्या से आएगी, यहाँ से। कैसे बेटा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2fs, 25 द स्क्वायर 0 प्लस 2f इंटू 1000। तो f कितना हुआ 25 इंटू 25 ऑन 2000, सॉरी 5 द स्क्वायर बेटा, सॉरी। तो मेरे पास कितना हुआ 25, कितना हुआ 1/80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा मेरे पास ये आ गया बेटा। अब यहाँ पे बेटा F कितनी फोर्स एक्सर्ट की, R रेजिस्टेंस बेटा 4000 जी प्लस मास, मास कितना है बेटा हमारे पास होल ट्रेन का 160,000 इंटू 1/80। ओके, कैंसल बेटा 2000, 4000 इंटू 9.8 प्लस 2000। बेटा इसको सोल्व कर लो, न्यूटन में आ जाएगा बेटा। सो बेटा ऐसे आपने करना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो बेटा और मैं 2 एग्जांपल इससे रिलेटेड कर रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।